नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमरजीत सिंह। बहुत दिनों से एक बात मन में थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि हमारे मध्यम वर्गीय को, मिडिल क्लास सेक्शन को जिसका फ़ायदा हो। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही यू बेनिफिट है, तो इसमें जब तक आपके मुनाफे की बात, आपके बेनिफिट की बात ना हो, तब तक कुछ अधूरा सा लगता है। तो मैं आने वाले कुछ सेशंस में आपसे इस तरीके की बात करूंगा कि हमारे मध्यम वर्ग को उसका फायदा हो। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या मैं देखता हूं जो मध्यम वर्ग के साथ है, मिडिल क्लास के साथ है। सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करने वाला कोई वर्ग है तो वो मिडिल क्लास है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई वर्ग है तो वो मिडिल क्लास है। सबसे ज्यादा समझौते करने वाला वर्ग है तो वो मिडिल क्लास है। और इतना करने के बाद भी वो समृद्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मध्यम वर्गीय कमाता बहुत है और बहुत नहीं भी कमाता है तो बचाता बहुत है। और जब बचाता है तो भी समृद्ध नहीं हो पाता, प्रॉस्परस नहीं हो पाता। तो क्यों ना मैं कुछ बात आपसे करूं टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी की ओर। दोस्तों, हमारे देश में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया के पहले 25 से 30 देशों के बीच में भारत का नंबर आता है सेविंग रेट में। सेविंग रेट से मेरा मतलब ये है कि अगर हमारे देश में एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो 30% जो है वो उसका बचाता है। और खास तौर पर मध्यम वर्गीय पर तो ये बात लागू होती ही है। हमारे देश की जीडीपी का 30% सेविंग रेशियो है। यानी पूरे देश की आमदनी अगर 100 रुपया है तो 30 रुपया लोग बचाते हैं। और इसी बचत से पिछले 3-4 महीनों से हमारा देश चल भी रहा है। लोग अपनी उस सेविंग से ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जान भी है और जहान भी है के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्यम वर्ग की समस्या यह है कि जब वो इतनी मेहनत करता है उसके बावजूद भी वो समृद्ध नहीं बना। तो मैं आपको उसकी एक बड़ी वजह बताना चाहूंगा और उसी वजह का सल्यूशन भी मैं आगे आपको दूंगा कि वो बचाता है पर उस बचाए हुए पैसे को सही दिशा में लगा नहीं पाता। वो उस पैसे को ऐसी जगहों पर रखता है, ऐसे एसेट क्लास में रखता है जहां से वो कभी भी समृद्ध नहीं बन पाएगा। तो समस्या जो है वो पैसा कमाने में नहीं है, समस्या जो है वो पैसा बचाने में नहीं है, समस्या उस पैसे को सही दिशा में लगाने की है। और ये जानकारी का अभाव जो मिडिल क्लास के लिए है, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो मैं आने वाले कुछ सेशंस में आपसे इसी विषय पर बात करूंगा कि आपके लिए सही दिशा क्या हो कि आप कम बचाए हुए पैसे में भी ज्यादा समृद्ध बन सकें। वरना होगा यह कि आप सालों तक मेहनत करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, बचाते रहेंगे, फिर भी आप अपने जीवन के उद्देश्यों को, जो आपके गोल्स हैं, उनको शायद पूरा ना कर पाए। तो मेरा यह भरसक प्रयास होगा, इट विल बी माय एन एफर्ट, कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप इस समस्या से निजात कैसे पा सकते हैं, इससे कैसे उबर सकते हैं। और ये समय वो भी है कि जब हम सभी लोग घर बैठे हैं अधिकतर, तो हमें लगता है कि हमें रिविजिट करना चाहिए अपने फाइनेंसेस को कि हमने पिछले कई सालों में क्या किया है। ये एक सही समय है कि हम चीज़ों को कंसोलिडेट करें और फिर से एक नए तरीके से सोच के नई दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ें और शायद हम समृद्धि की ओर थोड़ा तेजी से चल सकें। तो इंतजार कीजिएगा, मैं जल्द आपसे फिर मिलूंगा और इस विषय को आगे लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा हाउ यू बेनिफिट।